आज हम कोस्टर का ये वाला पैटर्न बनाएंगे। इजी पैटर्न है और बहुत खूबसूरत पैटर्न है। इस कोस्टर के 7 राउंड्स हैं और अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कोस्टर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस कोस्टर को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई वूल ली है। ये मिल्की यार्न कहलाती है, लेकिन आप कोई भी 3 प्लाई वूल यूज़ कर सकते हैं। कैंची है, टेपेस्ट्री नीडल है, मोटी सुई यानी 3 mm का क्रोशिया हुक मैंने यूज़ किया है। बस इन चंद चीज़ों के साथ आप एक खूबसूरत कोस्टर बना सकते हैं। तो आइए पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मैं सिखा चुकी हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से देख के आप मैजिक रिंग बनाना सीख सकते हैं। 3 चेन प्लस 1 यानी 4 चेन बनाइए और मैजिक रिंग में डीसी बनाएंगे। चेन 1 मैजिक रिंग में डीसी बनाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने शुरू में 4 चेन क्यों बनाई। 3 चेन को हम एज अ डीसी कंसिडर करेंगे प्लस 1 चेन, जो हर डीसी के बीच अब हम एक चेन बनाते जाएंगे, इसलिए शुरू में हमने 4 चेन बनाई। चेन 1 डीसी, चेन 1 डीसी, चेन 1। इसी तरह इस सर्कल में 12 डीसी प्लस चेन 1 करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। बारह डीसी हो गए। चेन 1 करके जो शुरू में हमने 4 चेन बनाई हैं, इसमें थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो शुरू में टेल मैजिक रिंग की छूटी हुई थी, इसको खींच के मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। ठीक है। चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करें, 2 चेन सेम स्टिच में डीसी बनाएंगे। चेन 1 नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1 नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डीसी, 1 और 2। चेन 1 नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डीसी, चेन 1। इसी तरह करते हुए हर चेन स्पेस में 2 डीसी प्लस चेन 1 ये राउंड कंप्लीट कर लें। राउंड 2 कंप्लीट हो गया। 2 डीसी बनाए लास्ट चेन स्पेस में, चेन 1 करके जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। राउंड 2 कंप्लीट हो गया। राउंड 3 बनाते हैं। 2 चेन नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे, 1 और सेम स्टिच में 1 और डीसी। चेन 1 को स्किप कर देंगे और अगले डीसी के ऊपर इस स्टिच में हम डीसी बनाएंगे, 1 नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी, 1 और 2। चेन 1 फिर चेन को स्किप करेंगे और अगले डीसी में डीसी बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है। लास्ट स्टिच में मैंने 2 डीसी बनाए, चेन 1 और शुरू में जहाँ स्लिप स्टिच किया था मैंने और 2
चेन बनाई थी इसी में हम एक डीसी और बनाएंगे। अब यहाँ भी गिनती 3 डीसी की पूरी हो जाएगी। पहले डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। राउंड 4 शुरू करेंगे। 2 चेन सेम स्टिच में जिसमें स्लिप स्टिच किया है डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1। नेक्स्ट जो चेन है उसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच में यानी डीसी में डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे और थर्ड स्टिच में जो चेन से पहले वाला डीसी है इसमें 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डीसी, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डीसी और थर्ड स्टिच में 2 डीसी। अब आप देखें जो पहला हमारा राउंड था उसमें 12 डीसी थे चेन 1 के साथ। जो राउंड 2 था उसमें 24 डीसी हो गए चेन 1 के साथ। और जो राउंड 3 है इसमें 36 डीसी यानी 36 डीसी प्लस चेन 1 हर एक 3 डीसी के बाद। ठीक है। सेकेंड राउंड में 2 डीसी का सेट था, थर्ड राउंड में 3 डीसी का सेट था, फोर्थ राउंड में 4 डीसी का सेट है। मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। राउंड 4 कंप्लीट हो रहा है। चेन 1 करके पहले स्टिच में डीसी, दूसरे स्टिच में डीसी और तीसरे स्टिच में 2 डीसी, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। चेन 1 करेंगे और पहले डीसी में डीसी बनाएंगे और जो दूसरा उसके बाद हमने 2 चेन बनाई थी ना, स्टार्ट में हमने 2 चेन बना के सेम स्टिच में डीसी बनाया था, तो उस डीसी के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट राउंड 5 शुरू करते हैं। 2 चेन सेम स्टिच में जिसमें स्लिप स्टिच किया है डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1। चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट डीसी में स्टिच बनाएंगे, 1 डीसी, नेक्स्ट स्टिच में एक और डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी और लास्ट स्टिच में 2 डीसी, 1 और 2। फिर चेन को स्किप करेंगे और डीसी में स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और चौथे डीसी में 2 डीसी। इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड 5 कंप्लीट हो रहा है। जहाँ से राउंड हमने बनाना शुरू किया था वहाँ 2 चेन के बाद 1 डीसी, 2 डीसी, 3 और 4 डीसी हैं। यानी कि अभी यहाँ पे 1 डीसी कम है, 1 स्टिच कम है। तो जो पहला डीसी है इसमें स्टिच बनाएंगे डीसी और जो 2 चेन है इसको स्किप करते हुए पहले डीसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। ये 5 राउंड कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, चाहें तो सेम ही कलर से बनाएं। मैं सेम ही कलर से बनाऊंगी। 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन के बाद डीसी बनाएंगे 2 स्टिचेस को स्किप करके। पहला जिसमें स्लिप स्टिच किया है, दूसरा और तीसरे में डीसी बनाएंगे। 4 चेन, 1 2 3 4। 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे। पहला ये स्टिच, दूसरी चेन, तीसरे स्टिच में डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन डीसी बनाएंगे। 2 चेन को
दो स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच में डीसी बनाएंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 2 स्टिचेस, पहला डीसी का स्टिच और दूसरी चेन स्किप करेंगे, थर्ड स्टिच में डीसी बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लें। ये राउंड 6 कंप्लीट हो रहा है। 4 चेन मैंने बना ली, 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच में डीसी बनाएंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 और 4। यहाँ एंड पे 3 चेन आ गई हैं, तो 3 स्टिचेस आ गए हैं स्किप करने के लिए, कोई बात नहीं है। आपने थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पे भी 4 चेन्स हमारी रह जाएंगी क्योंकि 7 चेन हमने ली थी ना शुरू में। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, राउंड 7 शुरू करते हैं। 2 चेन, जो 4 चेन स्पेस है इसमें डीसी बनाएंगे, 6 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो डीसी है इस पैटर्न को ऐसे फोल्ड कर लें और ये जो डीसी है इसमें हमने 5 डीसी बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब पैटर्न को वापस खोल लें और जो नेक्स्ट डीसी है उसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अपने प्रोजेक्ट को पलट लें और बैक साइड के ऊपर जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की थी, यहाँ पर इस जगह यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो आपने 6 डीसी बनाए और उसके बाद आपने 5 डीसी बनाए, तो इन दोनों का जो सेंटर है उसमें बैक साइड पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया है। ठीक है, 2 चेन, काम को पलट लें और ये जो 2 चेन्स अब हमारे पास बैक साइड पे आ रही हैं इनमें हमने 6 डीसी बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। प्रोजेक्ट को ऐसे फोल्ड कर लें और जो नेक्स्ट डीसी आ रहा है उसमें हमने इस रुख के ऊपर 5 डीसी बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। इसको फिर खोल लें और नेक्स्ट डीसी के ऊपर स्लिप स्टिच कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये आपका पैटर्न बनता जाएगा। एक और बना के बताती हूँ। 4 चेन बनाएंगे, काम को पलटें और 6 और 5 डीसी के बीच में जो डीसी आ रहा था इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन, काम को पलट लें और इन दोनों चेन्स को, जो 4 चेन ऊपर नीचे 2 आ रही हैं ना, इन दोनों में से हमने डीसी बनाने हैं 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो डीसी है अगला, इसमें हमने बनाने हैं, तो अपने प्रोजेक्ट को ऐसे फोल्ड कर लें और इसमें 5 डीसी बना लें। 1 2 3 4 और 5। अब फिर खोल लें इसको और जो नेक्स्ट डीसी आ रहा है उसमें स्लिप स्टिच करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका ये
वेवी सा पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल राउंड कंप्लीट हो रहा है। लास्ट पेटल मैं बना रही हूँ। 5 डीसी बनाए। अब जो पहला डीसी था जहाँ से हमने काम शुरू किया था, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। चार चेन, 2 3 4, पलट के यहाँ पे सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फिर से पलट के फ्रंट पे ले आए और दोनों चेन्स में से 6 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब जो सामने डीसी है इसमें 5 डीसी, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 डीसी बना लिए। अब उनको काट लें और फ्रंट से खींच के पलट लें काम को। और जो पहला डीसी था हमारा, जिसमें हमने पहले 5 डीसी बनाए थे, फ्रंट से भी देख लें बेशक, ये वाला है। इसमें बैक साइड से हमने, यही है, इसमें बैक साइड से हुक इंसर्ट करें और फ्रंट से लूप को बैक साइड पे निकाल लें। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको लॉक करना है। चेन 1 करके उनको निकाल दें। ये टाइट हो गया, ये देखें फ़र्क पता चल रहा है कहीं भी कि आपका जॉइंट कहाँ पे आ रहा है। बस अब इन दोनों को हमने वीव इन कर देना है, ये वाली टेल को भी और जो शुरू में हमारे मैजिक रिंग की टेल है उसको भी। ये कोस्टर का एक और पैटर्न रेडी है। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।